सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, ये जानकारी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको बता रहे हैं, अपने दोस्तों तक इस जानकारी को शेयर जरूर कर देना। यूपी SSSC ANM 5272 पदों पर जो आप लोग की भर्ती होगी, आंसर की डेट आउट, आंसर की कब आपकी आ रही है, संविदा गैर संविदा एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, क्योंकि आप लोगों का इस बार कुछ ऐसा हाल हुआ है इस एग्जाम को देखने के बाद कि री एग्जाम की मांग हो रही है और री एग्जाम को लेकर बिल्कुल सटीक जानकारी आपको बताएंगे। 45% कैंडिडेट्स 20 भी नहीं कर पाया है, 20 से भी नीचे है और टोटल पोस्ट आपको पता है 5272 है। ऑल कैंडिडेट्स का डाटा जारी हुआ है। कट ऑफ बहुत कम आप लोग की रहेगी, कितनी रहेगी ये समझ लेना। अगर आप MBM GK टिक्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी जानकारी आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक जा सकेगा। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है। अभी तक जब से आप लोग का एग्जाम हुआ है तभी से आप लोगों ने कहीं ना कहीं कट ऑफ देखी होगी, लेकिन कहीं भी एक सटीक डाटा और सटीक एनालिसिस साथ आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिली होगी। ना ही जो कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं री एग्जाम का, ठीक है, उनका जो साथ है, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो दे रहे हैं। आपको इसकी भी जानकारी बताएंगे। री एग्जाम होने का कितना चांसेस है, कितने % चांसेस हैं कि री एग्जाम होगा, ये भी समझ लेना। और ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 5272 ANM वैकेंसी के लिए यूपी SSSC ANM मेंस परीक्षा 11 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। उम्मीदवार तय सीमा के अंदर यूपी SSSC ANM प्रोविजनल आंसर की 2026 के खिलाफ आपत्तियां उठा सकते हैं। यूपी SSSC ANM आंसर की जारी होने की तारीख 22 से 24 जनवरी संभावित बताई जा रही है। ठीक है, एक संभावित तिथि आ रही है और आंसर की जारी हो जाएगी। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। आप लोग को पता चल जाएगा कि आखिरकार आउट ऑफ सिलेबस होते हुए भी, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया था, ये होते हुए भी आप लोग का जो स्कोर है क्या बना है। अभी जो ऑल कैंडिडेट्स का डाटा आया है उसके अनुसार आप लोग का स्कोर क्या बन रहा है आपको बताएंगे, सारी जानकारी क्लियर करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कुछ अभ्यर्थी CM आवास के पास पहुंच गए। ठीक है, ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शांत करके उन्हें समझाया गया है और अभ्यर्थी का कहना है कि ANM भर्ती परीक्षा 11 जनवरी को हुई थी। इसमें सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर सब्जेक्ट से 35 से 40 प्रश्न आए थे, जबकि इन विषयों का सिलेबस में जिक्र ही नहीं है। भाई कैंडिडेट्स यहाँ पर जो कह रहा है उसकी मेहनत पर पानी फिर रहा है, इस वजह से ये कैंडिडेट्स कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हमारा साथ है, आप लोगों का साथ है। ये जो भर्ती है अगर आप चाहते हैं रद्द होगी तो ये भर्ती जरूर रद्द होगी। भाई यूपी पुलिस का दोबारा एग्जाम हो सकता है, इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, उसका दोबारा एग्जाम हो सकता है, तो इसका क्यों नहीं हो सकता है। कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। 65 प्रश्नों पर कट ऑफ आप लोग को हम यहाँ पर बताएंगे, ये भी हल निकल सकता है। यहाँ पर 65 प्रश्नों पर आपको हम कट ऑफ बताने वाले हैं। 65 प्रश्नों पर अगर कट ऑफ लगेगी तो वो क्या लगेगी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचे हैं, पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत कराया है। ये यहाँ देख सकते हैं, अभ्यर्थियों ने मांग की है कि यूपी SSSC ANM 5272 भर्ती परीक्षा में सिलेबस से बाहर पूछे गए GK और कंप्यूटर के प्रश्नों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जो कैंडिडेट्स ने पढ़ा नहीं है, जो सिलेबस में नहीं है, उसे आप कैसे रख सकते हैं किसी परीक्षा के अंदर जिसमें कैंडिडेट्स की सालों की मेहनत है। परीक्षा देने वाली लड़कियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को निरस्त कर री एग्जाम की तारीख जल्द घोषित की जाए। ठीक है, री एग्जाम होने के चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 65 प्रश्नों पर आप लोग को कट ऑफ बताने वाले हैं। अब यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC ANM आप लोग के कितने, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 1000 कैंडिडेट शामिल हुआ था। ठीक है, आरोप लगाया है कैंडिडेट्स ने, पाठ्यक्रम से बाहर जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। अब महीनों की तैयारी पर पानी फिरा है, बिल्कुल पानी फिरा है बच्चों। हम यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग की जो भी दिक्कत है, क्योंकि जो आपने पढ़ा नहीं वह आप लोग की परीक्षा में अगर मान लीजिए 5 प्रश्न होते, 3 प्रश्न होते, 4 प्रश्न होते, चल जाता, लेकिन इतने प्रश्न पूछना, यहाँ पर 35 से 40 प्रश्न कैंडिडेट्स बता रहा है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, आप लोग की जो मेहनत है बेकार जाएगी। और कैंडिडेट्स अब ये कह रहे हैं
एक और बात आपको बता दें कि संविदा वालों का यहाँ पर जो है फायदा हो जाएगा, गैर संविदा वालों का नुकसान होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन संविदा वालों की भी मेहनत है वो बेकार नहीं है। ठीक है, उन्होंने मेहनत से जो भी अंक मिलता है, इनकी मेहनत का ही अंक इन्हें मिलता है। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं वो पूरी तरह से गलत होते हैं। यहाँ से जो जानकारी आपको बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसे समझ लेना। री एग्जाम की कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं, री एग्जाम की जो मांग है वो शुरू हो चुकी है। 10 दिन का समय अभ्यर्थियों को दिया था, 10 दिन का। आप लोगों की जो कुल पदों की संख्या है 5272 है, बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर संख्या है। यूआर के पद हैं आप लोगों के 2399 है, ओबीसी के 1559 है, ईडब्ल्यूएस के 489 है, एससी के 435 है और एसटी के आप लोग के 390 है। ये पदों की संख्या बहुत ही ठीक ठाक है। बाकी एग्जाम लेवल को आपको बता दें तो एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहा है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इसकी वजह से एग्जाम का लेवल पूरी तरह से यहाँ पर हार्ड बन चुका है। कट ऑफ आप लोगों की बहुत ही कम रहने वाली है, नाम मात्र की आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस आपके क्वेश्चंस थे, बिल्कुल सही बात है, लेंथी क्वेश्चंस थे, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आप लोग की ऑफिशियल आंसर की बता दिया है, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद भी आपके मार्क्स में घटाव होगा और ऑफिशियल आंसर की कभी भी किसी भी समय आप लोग की जारी कर दी जाएगी। 22 से 24 जनवरी तक आने की संभावना है। ठीक है, ऐसा नहीं है आएगी ही, क्या पता आंसर की आने से पहले री एग्जाम का नोटिस आ जाए कि भाई री एग्जाम आप लोग का होगा। बिल्कुल हो सकता है, यूपी पुलिस का री एग्जाम हो सकता है, इसका क्यों नहीं हो सकता है। सभी छात्र एकजुट रहे, हम भी एक वीडियो प्रॉपर जो है री एग्जाम को लेकर बनाएंगे ताकि आप सभी जो छात्र हैं उनका लाभ हो यहाँ पर। ठीक, री एग्जाम हमारा साथ आपका साथ होगा, आपकी जो मेहनत है वो बर्बाद नहीं होने देंगे। जब आपका यूपी पुलिस का री एग्जाम होगा तो आपका क्यों नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव हटाकर आपको अपना स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में कि अभी आप लोग का स्कोर क्या बन रहा है। बाकी संविदा वालों का फायदा होगा, यहाँ पर कहते हैं कुछ कैंडिडेट्स, तो आपको बता दें ये कहना उचित नहीं है, इनका भी यहाँ पर जो है मेहनत होती है। ठीक है, ये मेहनत के इनको मार्क्स मिलते हैं, गैर संविदा वालों का नुकसान नहीं होगा, आप लोगों का बता दें। ठीक है, 65 प्रश्नों पर या तो कट ऑफ लगनी चाहिए या फिर आप लोग का री एग्जाम है ये होना चाहिए। ठीक है, 15 मार्क्स अनुभव का इनको मिलता है, 1 ईयर्स का अनुभव है तो 3 मार्क्स आप लोग को ये पता ही है। बाकी कोरोना काल में काम किया तो 5 अंक इसका है, टोटल 20 मार्क्स यहाँ पर इनका हो चुका है। फायदा तो होगा, अगर री एग्जाम नहीं हुआ तो फायदा तो यहाँ पर होने वाला है संविदा वालों का, याद रखना। ठीक है, बाकी हम नहीं कह सकते क्योंकि इनकी भी मेहनत होती है यहाँ पर। और री एग्जाम ठीक है आपका होगा, बिल्कुल होगा, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, लगातार आपका साथ जो है वो टीचर्स भी दे रहे हैं। और इस एग्जाम के अनुसार अभी जो आपका एग्जाम हुआ है इस एग्जाम के अनुसार आपकी कट ऑफ क्या रहेगी ये आप लोग समझ लेना। आयोग ने समय मांगा है, 10 दिन का समय आप लोग को पता है। बाकी 65 क्वेश्चंस पर आप लोग को कट ऑफ हम बता देते हैं और नेगेटिव मार्किंग आपको पता है 1/4 की है। जैसे ही आंसर की आएगी बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो मार्क्स है वो घट जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने तुक्का भी लगाया होगा, तो घटेगा तो जरूर घटेगा। देखिए डीवी की जो कट ऑफ है वो तो आप लोग की कम ही रहेगी, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो आप लोग की वैकेंसी के अनुसार होगी, तो ये फाइनल कट ऑफ ज्यादा रहेगी। डीवी के लिए हम आपको कट ऑफ बता देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे डीवी के लिए कट ऑफ है और 65 क्वेश्चंस में से हम यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। जनरल अगर 30 से 32 है और यहाँ पर इतना तो आ भी नहीं रहा है, आपको बता दें इतना बन भी नहीं रहा है। आंसर की आने के बाद तो इससे भी कम हो जाएगा, आंसर की आएगी तो इससे भी कम हो जाएगा। बाकी संविदा वाले जितने भी है इसमें से 12 माइनस कर लेंगे तब भी आपका हो जाएगा। इसमें से जितने भी संविदा वाले हैं 12 माइनस करेंगे तब भी आपका होगा। बाकी डीवी के लिए तो जो भी गैर संविदा वाले हैं इससे आप लोग का 3 नंबर कम है, ठीक है। यहाँ पर 28 भी है 30 की जगह, तब भी आपका होगा। आंसर की आने दीजिए, कितना स्कोर घटेगा कैंडिडेट्स का तभी पता चल जाएगा आप लोग को। ओबीसी 27 से 29 पर आप सेफ हैं, 65 क्वेश्चन में से आपको बता रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस 12 से 14 है, एससी 20 से 22 है और एसटी आप लोग का 15 से 17 है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी ईडब्ल्यूएस 10 पर भी आप सेफ हैं, ठीक है, बिल्कुल सेफ हैं आप 10 पर। आंसर की आने दीजिए, जितना भी उड़ान भरे हुए हैं कैंडिडेट्स की, हमारा भी इतना बन रहा है, सभी का मार्क्स घटेगा आंसर की आने के बाद।